तो आज सुनते हैं एक बड़े ही मजेदार कहानी। कहानी का नाम है चिंटू और मोबाइल बाबू। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है। क्या किसी का मोबाइल फोन भी बातें करता है? शायद नहीं, है ना? पर चलिए देखते हैं हमारी कहानी में किसका मोबाइल अचानक बोलने लग गया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, हमारे चिंटू से। तो एक गांव है बड़ा ही खूबसूरत, नाम है टेकपुर, और वहीं रहता है हमारा चिंटू, एक बहुत ही प्यारा और थोड़ा शरारती लड़का। अब देखिए, हम सबका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड तो होता ही है ना? चिंटू का भी था। पर जरा सोचिए, कौन हो सकता है? हिंट देता हूं, वो कोई इंसान नहीं था, वो था उसका मोबाइल फोन। हाँ, सच में चिंटू को अपने फोन से इतना ज्यादा प्यार था कि उसने उसका एक प्यारा सा नाम भी रख दिया था, मोबाइल बाबू। मतलब चिंटू की पूरी दुनिया बस मोबाइल बाबू के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सुबह आँख खुलते ही पहला काम क्या? मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग नहीं, सबसे पहले मोबाइल बाबू को गुड मॉर्निंग। और बस उसके बाद तो सिलसिला शुरू, नॉन स्टॉप गेम्स, वीडियोस, कार्टून्स, दिन रात बस यही चलता था। अब कहानी इतनी सीधी सादी चल रही हो तो मजा कैसे आएगा? तो जाहिर है एक ट्विस्ट तो आना ही था, एक चौंकाने वाली बात होने वाली थी। और ये ट्विस्ट लेकर कौन आया? चिंटू की मम्मी। वो बेचारी रोज उसे प्यार से समझाती थी, चिंटू बेटा, सारा दिन फोन में ही लगे रहोगे क्या? थोड़ी पढ़ाई भी तो कर लो। और चिंटू का जवाब तो सुनिए जरा, वो भी बड़ा स्मार्ट था। कहता, अरे मम्मी, टेंशन क्यों लेती हो? ये मोबाइल भी तो एक तरह की पढ़ाई ही है। देखो तो, गेम्स खेल खेल कर मेरा दिमाग कितना शार्प हो गया है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न चिंटू ने और ना ही उसकी मम्मी ने। कुछ बिल्कुल ही अजीब। पता है इस बार शिकायत कौन कर रहा था? कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद मोबाइल बाबू। चिंटू अपने में मगन होकर गेम खेल रहा था और तभी अचानक फोन से एक आवाज आई, हेलो चिंटू, मैं हूं तुम्हारा दोस्त मोबाइल बाबू। अब ये सुनकर तो चिंटू के होश ही उड़ गए। वो एकदम हक्का बक्का रह गया, फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने घबराकर पूछा, अरे तुम बोल कैसे सकते हो? इस पर मोबाइल बाबू ने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। बोला, भाई मैं सच में बहुत थक गया हूं, दिन भर चार्जिंग पे लगा रहता हूं, फिर गेम्स, फिर वीडियोस। अरे मेरी भी तो एक जान है, मुझे भी तो रेस्ट चाहिए। अपने बेस्ट फ्रेंड की ये हालत देखकर चिंटू को पहली बार सच में अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत मोबाइल बाबू से माफी मांगी। कहा, ओह आई एम सॉरी मोबाइल बाबू, मुझे सच में अंदाजा नहीं था। पक्का वादा, आज से मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करूंगा। ये सुनते ही मोबाइल बाबू एकदम खुश हो गया। बोला, बस दोस्त हो तो ऐसा। चलो अब फटाफट बाहर जाओ, धूप में दौड़ो, अपने असली दोस्तों के साथ खेलो कूदो। तो चिंटू के इस वादे ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। पर सवाल ये है कि अब असली स्मार्ट कौन बना? सच तो ये है कि अब दोनों ही स्मार्ट बन गए थे। चिंटू की लाइफ में एक कमाल का बैलेंस आ गया था। अब वो दिन में थोड़ा पढ़ता भी था, बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलता भी था, और हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल भी करता था, पर सिर्फ सही कामों के लिए। तो फर्क एकदम साफ है ना? जब हम किसी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो पढ़ाई की, हमारी सेहत की दुश्मन बन जाती है। लेकिन अगर उसी का सही इस्तेमाल करें तो उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं। और चिंटू का ये नया बैलेंस्ड अंदाज देखकर मोबाइल बाबू भी बहुत खुश हुआ। उसने बड़े गर्व से कहा, वाह चिंटू, अब तुम सच में स्मार्ट बन गए हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। मोबाइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तब जब हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हम उसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वही दोस्त हमारी सेहत और पढ़ाई दोनों का दुश्मन बन जाएगा। तो अब ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हम सब अपने अपने मोबाइल दोस्त का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? एक दोस्त की तरह, या फिर उसे धीरे धीरे अपना दुश्मन बना रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता